हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पौराणिक कहानियाँ में स्वागत है। आज हम आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। सत्य की जब जब चर्चा होगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सर्वदा लिया जाएगा। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के बारे में आज भी जाना जाता है। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत के पुत्र थे। सत्यव्रत अथवा त्रिशंकु एक महान और चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्हें विश्वामित्र ने अपने योग के बल से शरीर सहित स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। ऐसे महान राजा की महान संतान थे प्रतापी, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बड़े ही धर्मात्मा व दानी भी थे। अपनी सत्यवादिता के लिए ये लोग प्रसिद्ध थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी समृद्ध, सुखी व चैन से रहती थी। इनके राज्य में आंतरिक उपद्रव, महामारी, संकट व आपातकाल की स्थिति कभी नहीं आई। महाराजा हरिश्चंद्र का यश तीनों लोक में फैला हुआ था। इनके बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि अगर वे सपने में भी किसी को वचन दे दें तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहितार्ष था। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी था। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा की लोकप्रियता जब हर जगह होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा को एक सपना दिखाया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उनके राजमहल में कोई ऋषि आए हैं और वे उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही इन्हीं ऋषि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। नींद से जागने के बाद राजा अपने इस सपने को भूल गए, लेकिन इसके अगले दिन ही महर्षि विश्वामित्र वास्तव में राजा के दरबार में आ गए और उन्हें सपने के बारे में याद दिलाया। याद कराने पर राजा को अपना वो सपना याद आ गया। राज्य को दान में देने की बात उन्होंने स्वीकार की। सपने के मुताबिक राजा ने अपना राज्य महर्षि को दान में दे दिया और सिंहासन से नीचे उतर आए। चलते समय महर्षि ने राजा से दक्षिणा मांगी। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा। इस बात पर विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले कि जब अब राज्य ही नहीं रहा है तो राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने का क्या अर्थ है। इस पर राजा को अपनी गलती का आभास हुआ और दक्षिणा देने के लिए उन्होंने थोड़ा समय मांगा। क्योंकि राजा सत्यवादी होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी थे, राजा ने कहा कि दक्षिणा आपको जरूर दी जाएगी मुनिवर, लेकिन थोड़ा समय प्रदान करें। इस पर महर्षि ने उन्हें थोड़ी मोहलत दे दी, लेकिन समय का ध्यान रखने की चेतावनी भी साथ में दी। राजा दक्षिणा न देकर अपयश नहीं लेना चाहते थे, इसलिए दक्षिणा को देने के लिए राजा ने अपने आप को बेच दिया। राजा पत्नी और बच्चे के साथ काशी आ गए। यहाँ पर राजा को एक शमशान घाट के मालिक ने खरीद लिया। राजा पत्नी से अलग हो गए। पत्नी लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने के घरेलू कार्य करने लगी। पुत्र रानी के पास ही रहता था। इसके बाद राजा ने महर्षि की दक्षिणा का प्रबंध किया। राजा को शमशान घाट पर रखवाली करने का काम मिला, जिसे राजा ने पूरी ईमानदारी से किया। हरिश्चंद्र राजा से रंक और भिखारी हो चुके थे। शमशान घाट पर जो भी शव जलाने आता, राजा उनसे कर भी वसूलते थे। एक दिन राजा के पुत्र को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रानी रोती और बिलखती रही। बाद में रानी अपने पुत्र के शव को अपने हाथों में लेकर रात में शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर चिताएं जल रही थी। राजा अपना काम निपटा रहे थे। राजा ने अपनी पत्नी तारामती को पहचान लिया, लेकिन राजा ने कहा कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब वे कर अदा करेंगी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, मेरे पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू किया और कहा कि कर तो तुमको देना ही होगा। वे अपने मालिक की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकते। कर नहीं लिया तो मालिक के प्रति विश्वासघात कहलाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता। तारामती रोती रही तो राजा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग चीरकर उन्हें दे दो, इसी को कर समझ लेंगे। तारामती के सामने और कोई दूसरा चारा नहीं था।
लेकिन जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी को चीरने की कोशिश की, आकाश में तेज गर्जना हुई और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि ने अपने प्रताप से पुत्र रोहित तार्शु को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि ने बताया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे खरे उतरे हैं। बाद में महर्षि ने उनका राजपाट भी लौटा दिया। महर्षि ने कहा कि सत्य और धर्म की जब भी बात आएगी, राजा हरिश्चंद्र का सम्मान और आदर्श के साथ नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें नई नई सुनी अनसुनी कहानी आपको सुनाने में प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।